फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वोमेन हेल्थ केयर में। फ्रेंड, प्रेगनेंसी का सीधा कनेक्शन पीरियड से होता है। जबकि किसी महिला के पीरियड मिस होते हैं तो उसे यह लगने लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। फ्रेंड, इसलिए वो जानना चाहती है कि पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। सबसे पहले यह जानना भी जरूरी है कि पीरियड का प्रेगनेंसी से कनेक्शन किस तरह है। जब कोई लड़की किशोर अवस्था में पहुंचती है तो उसका शरीर प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इसका पहला चरण पीरियड आना होता है। पीरियड के बाद महिला की ओवरी में अंडे परिपक्व होकर रिलीज होते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में ओव्यूलेशन कहते हैं। अब इसके मन में यह प्रश्न उठता है कि पीरियड के कितने दिन बाद अंडा रिलीज होता है। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें कि पीरियड को मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है। मासिक धर्म 28 दिनों का होता है और उसके 7 से 14 दिनों पहले से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब अंडा ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां स्पर्म के साथ उसका संयोजन होता है। अंडा और स्पर्म के संयोजन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ ठहर जाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड, ध्यान देने वाली बात तो यह है कि फैलोपियन ट्यूब में अंडा लगभग 24 घंटे और स्पर्म 5 से 7 दिनों तक जीवित रहता है। इसी समय के अंतराल इन दोनों को आपस में मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अगर इस दौरान निषेचन की क्रिया पूरी नहीं होती है तो अंडा नष्ट हो जाता है, ब्लीडिंग के रूप में योनि से बाहर निकल जाता है और यह ब्लीडिंग किसी को 3 दिन को किसी को 5 दिन को रहती है। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से महिला गर्भ में ठहर जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड, मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। ओव्यूलेशन क्या है, पीरियड और प्रेगनेंसी पर इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ओव्यूलेशन मासिक चक्र का एक हिस्सा है जिस दौरान अंडा मैच्योर होकर ओवरी से बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया पीरियड शुरू होने से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड, इसी दौरान अगर सेक्स किया जाता है तो गर्भधारण की पूरी संभावनाएं होती हैं। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत जरूरी है। हर महिला की पीरियड की तारीख अलग अलग होती है, इसलिए ओव्यूलेशन का समय भी अलग ही होगा। इसमें अंडे अंडाशय में एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद कोई एक फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर स्पर्म का इंतजार करता है। अंडाशय से अंडा रिलीज होने के बाद लगभग 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इस 24 घंटे के अंदर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होने पर वह अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसके बाद एक महिला को प्रेगनेंसी के लिए अगले महीने का इंतजार करना होता है। तो ओव्यूलेशन तय करें प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन कब है। तो हर महिलाओं में अलग अलग ओव्यूलेशन डे होता है। जैसे आपकी पीरियड, किसी की पीरियड 21 दिन की होती है, किसी की 28 दिन की, किसी की 30 दिन की, बहुत लोगों की 40 दिन की भी होती है। अगर आपकी पीरियड 28 से 30 दिन की है तो आपका ओव्यूलेशन डेज 28 दिन वालों का ओव्यूलेशन डेज 14 दिन का होता है, तो आपका 14वें दिन ओव्यूलेशन डेज होगा। तो पीरियड का स्वस्थ मासिक चक्र 28 से 36 दिनों तक का होता है, इसलिए हर महिला में ओव्यूलेशन कब होगा ये उनके मासिक चक्र की समय सीमा पर निर्भर करता है। वो ओव्यूलेशन के समय को काउंट किया जा सकता है। आप चाहें तो इस बारे में अपने डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं। आजकल जैसे पीरियड को ट्रैक करने के लिए अनेकों मोबाइल ऐप आ गए हैं, वैसे ही ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद हैं। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने से पहले यह पता करें कि आपका मासिक चक्र कितने दिनों का है। ओव्यूलेशन पीरियड के पहले दिन से लेकर 2 हफ्ते पहले तक कभी भी हो सकता है। जिसका मासिक चक्र 28 दिन का होता है वे 14वें दिन पर ओव्यूलेट करती हैं और जिनका मासिक चक्र 31 दिन का होता है वे 7वें दिन ओव्यूलेट करती हैं। जिन महिलाओं का मासिक चक्र 35 से 36वें दिन पर होता है उनका ओव्यूलेशन 21वें दिन होता है। तो पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है? तो पीरियड के बाद प्रेगनेंसी अगले मासिक चक्र के पहले ओव्यूलेशन में हो जाती है।
अगर मासिक चक्र 28 दिन का है तो पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक प्रेगनेंसी के लिए सही समय माना जाता है। अगर किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिन का है तो प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा संभावना पीरियड खत्म होने के 12वें, 13वें और 14वें दिन ज्यादा होती है, लेकिन 17वां दिन गुजर जाने के बाद प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। तो फ्रेंड, यही कारण है कि ओव्यूलेशन का दिन प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही माना जाता है। ओव्यूलेशन से पहले के 5 दिन में अगर शारीरिक संबंध बनाए जाएं तब गर्भधारण के सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। साथ ही जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन भी शारीरिक संबंध बनाने से गर्भधारण का संभावना अधिक होता है। तो फ्रेंड, बता दें कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। जैसे ही आपके पीरियड शुरू होते हैं ओव्यूलेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और आपकी ओवरी से अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। अगर गर्भावस्था की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से अंडा और स्पर्म का संयोजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।